डॉक्टर मोहन यादव की अगर हम कार्यशैली को देखें और वर्क पेस को देखें तो बहुत फास्ट पेस्ड है। लगातार जो मोदी की गारंटीज हैं, जो योजनाएं हैं, उनको वो लगातार वो जो है जमीन पे उतार रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ सत्येंद्र जैन जी मौजूद हैं। चलिए इनसे हम जानते हैं कि ये जो किसानों को प्रोत्साहन देने के ये जो रणनीति है, ये जो फैसला है सरकार का, उसमें आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यह फैसला बड़ा क्रांतिकारी और नवोन्मेषी निर्णय है सरकार का, और ये सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है। और इस निर्णय में आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय हमने जब लिया तो ये पूरे विश्व के अंदर लागू किया गया। जिस प्रकार से जब हमने विश्व योग दिवस की बात कही तो विश्व योग दिवस में 177 से ज्यादा देशों ने द्वितीय प्रस्तावक बने उसको, और आज पूरे विश्व के अंदर योग मनाया जाता है। उसके बाद 2023 का जो वर्ष रहा वो भारत के हमारे आह्वान पर यूनाइटेड नेशन ने पूरे विश्व के अंदर मिलेट ईयर घोषित किया, इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया 2023 को। और आप देखिए, ये बात अब भारत जो है आज विश्व गुरु की भूमिका में आ गया है। और जो हमने कहा है ना, एक वही उसी को प्रतिपादित करने में, उसी को आवर्धित करने में एक बड़ा कदम है डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का। और हमने जो 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैं भारत के बारे में, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे पुराणों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने रह सका ठहर, मेरा स्वर नभ में घेर घेर, सागर के जल में छेर छेर, इस कोने से उस कोने तक, इस कोने से उस कोने तक कर दूं जगती सौरभमय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो आज एक जो कार्य हुआ है, चाहे वो विश्व योग दिवस हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस मनाया गया हो, तो आज भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, कि भारत के विश्व के कोने कोने में, इस कोने से उस कोने तक, इस जगती को सौरभमय कर दिया जा रहा है भारतीय चिंतन दर्शन से। और जिस प्रकार से जो मिलेट्स के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस मनाया गया, उसके लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत साधुवाद। इससे किसान कितने सशक्त होंगे, उनको आर्थिक मदद जो होगी वो कितने सशक्त होंगे? देखिए, यह बहुत ही एक भारतीय जो भारत है, हम कहते हैं हमारा भारत में जो कृषि प्रधान देश है, और भारत के अंदर जो जीडीपी है उसमें हमें कृषि का अगर अनुपात बढ़ाना है, अभी प्रतिशत है वो भी हमने 16% से अभी 22% कर दिया है भारत के कृषि का जीडीपी में। तो हम और चाहते हैं कि जीडीपी में कृषि का भी अनुपात बढ़े, योगदान बढ़े। और यह जो कदम है उन सब किसानों को राहत देगा, क्योंकि प्रति केजी एक प्रति किलो पर 10 रुपए का अनुदान या प्रोत्साहन राशि जो दी जा रही है, जो मोटा अनाज है, और लगभग विश्व के अंदर 13 अनाज होते हैं, उसमें से 8 अनाज हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और उन 8 अनाजों को जब मध्य प्रदेश के किसानों को जब मिलेगा, उसमें उगाते हैं, और किसान उगा करके जब देंगे तो उसको उनको डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। देखिए, इसमें 100% पैसा, मुक्ता जी, ये पूरा का पूरा पैसा किसानों के पास जाएगा, उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। ये 85 पैसे जो 1 रुपए में जाते थे, वो 85 पैसे कांग्रेस की जेब में, कांग्रेस के नेताओं के पास भर लिए जाते थे, ये उसमें बिल्कुल नहीं होगा। ये डीबीटी माना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, और जिससे कि किसानों के खातों में जाएगा। और डीबीटी, कांग्रेस का डीबीटी जो था वो डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर था, जिसको राजीव गांधी जी ने भी कहा। तो जो मोटे अनाज है उनके अंदर, जैसा अभी जो वरिष्ठ जो उसके विषय विशेषज्ञ हैं वो भी बता रहे थे कि इन मोटे अनाजों में पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं। भारत ने इसको पहचाना, प्रधानमंत्री जी ने उसको आवाज उठाई, वो पूरे विश्व में लागू कराया। डॉक्टर मोहन यादव जी निश्चित तौर पर मुक्ता जी, जिस तरीके से तमाम इसके फायदे ही फायदे हैं, और जिस तरीके से ये योजना शुरू की गई है, ऐसे में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आनंद पहुंची है योजना, पूछ लेते हैं जी। देखिए, ये हमने तो दिखाया ना, और 5 बार विधानसभा में कांग्रेस बेरोजगार हो गई। अब 25 साल तक कांग्रेस मध्य प्रदेश में बेरोजगार है। आप देखिए, महंगाई से हमने अगले 5 साल तक के लिए 2028 तक भारत के एक एक व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे। उनको खाद्यान्न गारंटी दे दी गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा। 2028 तक हमने उनको खाद्यान्न की सुरक्षा कर दी है, उनको किसी भी एक भारतीय को भूखे पेट नहीं रहना। लेकिन कांग्रेस की अपनी नीतियों के कारण, और कांग्रेस की कुनीतियां जो रही, कुशासन जो रहा, भ्रष्टाचार रहा, जगह जगह पे हर राज्य में ये लोग विपक्ष में होते जा रहे हैं। और भारत के अंदर अगली तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। भगवान रूपी जनता, भारत की भगवान रूपी जनता ने
निसंदेह भारत की जनता केंद्र में मोदी जी की सरकार को अभी आशीर्वाद देगी। 400 पार का होगा इस बार। और मध्य प्रदेश में अभी हमें दिया लगातार 5 विधानसभाओं से 25 साल हो जाएंगे। मुक्ता जी, 25 साल से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद दे रही है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है जो वही करती है, और मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता ने उस पर विश्वास जताया और उसको आशीर्वाद दिया। और आज हमने आभार यात्रा निकाल रहे हैं, तो उन्हीं भगवान के प्रति, भगवान रूपी जनता के प्रति आभार यात्रा। लेकिन कांग्रेस का जो आरोप है वही कहना है ना कि घोषणाएं बहुत होती है लेकिन जमीन पे वो हकीकत वो नहीं, जमीन तक नहीं उतर पाता है। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, अगर नहीं उतर पाता तो हमें लगातार 5 बार हमको जो है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के अपने दावे हैं, और जिस तरीके से योजना शुरुआत की गई है, वाकई में अगर जिस तरीके से किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और भारत के सामने एक विश्व का बड़ा बाजार भी सामने है। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर के.एस. किरार जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से अब योजना की शुरुआत तो हुई है, लेकिन फिलहाल मोटे अनाज जी बिल्कुल, क्विक रिएक्शन ले लेते हैं सतीश जी से। जी देखिए, मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी तो जो कहती है वही करती है, और हमने उतारा है जीवन में। आप देखिए, इन्होंने जिस प्रकार से बात कही, आज हमने खाद्यान्न, तभी तो हम 5 साल तक दे रहे हैं। अभी जो मिलेट ईयर की बात हो रही, मिलेट ईयर हुआ, और हमने पूरे विश्व के अंदर, अभी हमारे वैज्ञानिक जो विशेषज्ञ हैं वो भी कह रहे हैं कि मिलेट जो है सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है, जैविक खाद्यान्न भारत उत्पादन करता है, मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 है। और मैं बता दूं, विदेशी मुद्रा भंडार इनके कांग्रेस के समय जो इन्होंने बड़ी दुखद परिस्थिति कहा, तो $200 बिलियन था, मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए थे। आज $600 बिलियन से ज्यादा का हमारा व्यापार है। और जो निर्यात की बात कही, आज भारत का निर्यात रिकॉर्ड हाई है, लगभग $800 बिलियन का निर्यात भारत करने लगा है, जहां पर 300-400 बिलियन डॉलर हुआ करता था, हमने उसको उतना बढ़ा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, विदेश, हमारी भारत सरकार की नीतियों का, राज्य सरकार का। और गेहूं निर्यात में भी भारत नंबर 1 रहा, और मध्य प्रदेश टोटल निर्यात जितना गेहूं का निर्यात हुआ था उसमें 40% से ज्यादा का निर्यात में जो मूल्य प्राप्त हुआ है, निश्चित तौर पर लेकिन समय हमारे पास, चर्चा को हमें यही रोकना पड़ेगा। सत्येंद्र जी